फारसी जुबान में बयान की गई दो कबूतरों की कहानी सुनिए, जिसे फारसी में मेहदी आजरेज़दी ने लिखा है और उर्दू में डॉक्टर तहसीन फराकी ने तर्जुमा किया है। इस कहानी को पढ़कर मेरा ध्यान बार बार अमेरिका से ली जाने वाली फौजी इमदाद और IMF से लिए जाने वाले कर्जों और कर्जा और इमदाद देने वालों के तौर तरीकों की तरफ जाता रहा है। अब पता नहीं इस कहानी का हमारे इन कौमी मामलात से कोई ताल्लुक है भी या नहीं, ये फैसला आप खुद कर लीजिएगा। कहानी कुछ यूं है कि एक दफा का जिक्र है, दो कबूतर एक दूसरे के हमसाए में रहते थे। एक का नाम था नामाबर और दूसरे का रोशन ख्याल बाबू, जिसे आइंदा सिर्फ बाबू कहा जाएगा। वैसे फारसी में इसका नाम हर्जा था। एक दिन बाबू कहने लगा, भाई नामाबर, आज मैं भी तुम्हारे हमरा चलूंगा। नामाबर बोला, ना भाई, मैं तो सीधा अपने काम के पीछे हूंगा, लेकिन तू मेरी हमराही नहीं कर सकेगा। मुझे खदशा है कि कोई हादसा ना हो जाए, तेरे सर मुसीबत आए और मैं भी बदनाम हो जाऊं। याद रहे कि नामाबर का मतलब खत पहुंचाने वाला होता है। बाबू, जिसे अपनी चालाकी और ताकत पर बड़ा नाज था, जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को है, बोला, अगर सच पूछो तो मैं 100 तेज और तनोमंद कबूतरों को भी अपनी शागिर्दी में कबूल ना करूं और तुझ जैसे 40 को सबक पढ़ाऊं। मैंने तुझसे कहीं ज्यादा रंगारंग लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं घरों की हर छत, हर कोने खुदरे, हर कबूतर खाने, हर बाग और हर सहरा की खबर रखता हूं और तेरी निस्बत कहीं ज्यादा तेज हूं। जब मैंने तेरे हमरा सफर करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मतलब यह था कि मैं किसी चीज से नहीं डरता। नामाबर बोला, यह किसी चीज से ना डरना ही तो ऐब है। हाँ, ज्यादा खौफ नाकामी का सबब बनता है, लेकिन खुदसरी और बेबाकी में भी कई खतरात हैं। जो लोग मुसीबत और बदबख्ती का शिकार होते हैं, अपनी खुदसरी ही के बाइस होते हैं। उन्हें यह ज़ोम होता है कि दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होशमंद हैं। फिर वो इस ज़ोम में इतना आगे निकल जाते हैं कि बदबख्ती का शिकार हो जाते हैं। बाबू बोला, नहीं, ऐसा नहीं, तू मुतमईन रह, मेरे हवास कायम हैं और मुझे हमेशा ये शऊर रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नामाबर बोला, बहुत खूब, ले तैयार हो जा, दाना पानी अपने घर ही में खा पी ले और जब मेरे साथ चले तो दौराने राह में किसी बेगाने से ज्यादा घुल मिल ना जाना। उसने कहा, मुझे मंजूर है। उन्होंने अपने सफर का आगाज किया और छतों, कबूतर खानों और कबूतरों के पास से गुजरते और बागों और खेतों पर से होते हुए वो सहरा में जा पहुंचे और उड़ते गए हत्ता के एक जगह जा पहुंचे जहां ऊंची नीची जमीन पर चंद सूखे दरख्त खड़े थे। बाबू खुशी से बोला, वाह वाह, अब चंद लम्हे इस दरख्त पर बैठते हैं और थकन दूर करते हैं। नामाबर बोला, हमें देर हो जाएगी, लेकिन खैर, अगर तू बहुत ही थक गया है तो कोई हर्ज नहीं। वो एक दरख्त पर बैठ गए और हर तरफ निगाह दौड़ाने लगे। बाबू ने एक तरफ इशारा करके कहा, वो जगह देख रहा है, वहां सब्जा भी है, दाना भी है, चलो चलें और खाएं। नामाबर बोला, मैं देख रहा हूं, सब्जा भी है, दाना भी है, मगर जाल भी है। बाबू बोला, तू बड़ा डरपोक है, तूने बस ये सुन रखा है कि शिकारी सब्जे के दरमियान दाना बिखेर देते हैं और जाल फैला देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह जाल हो। नामाबर बोला, नहीं, मैं डरपोक नहीं, लेकिन अक्ल रखता हूं और समझता हूं कि तपते जलते सहरा में जहां हमेशा गर्म हवा चलती है, सब्जा नहीं उगता और दाना पैदा नहीं होता। ये सब शिकारी की कारस्तानी है ताकि लालची परिंदों को जाल में फांस ले। बाबू बोला, शायद अल्लाह ने यहां अपनी कुदरत का जलवा दिखाया हो और सहरा के बीच सब्जे का रंग जमाया हो। नामाबर बोला, तेरी निगाह सिर्फ सब्जे और दाने पर है। वो जो टेले के पास मसनूई अब्रेशम की टोपी पहने एक शख्स बैठा है, उसे भी गौर से देख। क्या तू ये नहीं सोचता कि आखिर इस शख्स का यहाँ क्या काम है? बाबू बोला, हो सकता है ये शख्स सफर पर निकला हो और हमारी ही तरह थक गया हो और सस्ताने की खातिर चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। नामाबर बोला, अच्छा, तो फिर वो टोपी को क्यों हाथों से थामता है और सब्जे और ब्याबा में क्यों इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है? बाबू बोला, शायद वो टोपी को इसलिए हाथों से थामता है कि इसे हवा ना उड़ा ले जाए
और ब्याबा में इसलिए इधर उधर नजर दौड़ाता है कि उसे कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जाए जिसे वो अपना रफीके सफर बना ले। नामावर बोला, बिलफर्ज जो कुछ तू कहता है ऐसा ही है, लेकिन क्या तेरी निगाह उन बारीक रस्सियों पर नहीं पड़ रही जो सब्जे के ऊपर हवा से बल खा रही है? यकीनन ये जाल की रस्सियां हैं। बाबू बोला, यह भी तो हो सकता है कि हवा इन रस्सियों को उड़ाकर यहां ले आई हो और ये सब्जे में उलझ गई हो। नामावर बोला, अच्छा अगर ये सारी बातें दुरुस्त हों तो भी क्या तुझे नहीं सूझता कि पानी और आबादी से दूर इस सहरा में ये मुट्ठी भर दाना कहां से आ गया? बाबू बोला, मुमकिन है कि पिछले बरस के दाने यही सब्जा बन गए हों, या कोई ऊंट वाला इधर से गुजरा हो और उसकी बोरी से ये दाने गिर गए हों। तू दरअसल वहम का शिकार है और हर चीज के गलत मानी निकालता है। परिंदा अगर इस कदर डरपोक हो तो दाना कभी उसके हाथ नहीं आता। नामावर बोला, मेरे नजदीक शैतान तेरे दिल में वसवसे डाल रहा है ताकि तू दाने की ख्वाहिश में वहां जाए और जाल में कैद हो जाए। मेरे अजीज, मेरी जान, समझदार कबूतर को आखिर इतना तो क्यास कर लेना ही चाहिए कि सहरा में ये सारी चीजें बिला वजह तो इकट्ठी नहीं हो गई। वो टोपी वाला शख्स, वो सब्जा कि अचानक इस सहरा में पैदा हो गया, वो रस्सियां, वो मुट्ठी भर दाने जो उसके नीचे बिखरे पड़े हैं, इन सब से जाहिर होता है कि परिंदों को शिकार करने के लिए जाल बिछाया गया है। तू क्यों इस कदर बेशर्म और ढीठ हो गया है कि शिकम परवरी के चक्कर में खुद को कैद में डाले दे रहा है? बाबू कदरे खौफजदा हुआ और उसने दिल में कहा, हाँ मुमकिन तो है कि जाल बिछा हो, लेकिन कितने ही परिंदे हैं कि जाल के नीचे से दाना चुनकर खा जाते हैं और उड़ जाते हैं और जाल में गिरफ्तार नहीं होते। अक्सर यूं भी होता है कि जाल फरसूदा और बोसीदा होते हैं और परिंदा उन्हें टुकड़े कर देता है। अक्सर सयाद ऐसे भी होते हैं कि जब उनकी मिन्नत की जाए तो उनका दिल नरम पड़ जाता है और परिंदे को आज़ाद कर देते हैं। और अक्सर नागहानी इत्फाकात भी तो हो जाते हैं कि शिकारी के सर मुसीबत आन पड़ती है। मसलन हो सकता है कि शिकारी अचानक बेहोश होकर गिर जाए और मैं फरार हो जाऊं। बाबू इन्हीं सोचों में गुम था, फिर बोला, तू जानता है किस्सा क्या है? मैं भूखा हूं और चाहता हूं कि जाऊं और वो दाना खा लूं। कुछ भी तो मालूम नहीं कि कोई खतरा है भी या नहीं। मैं जाता हूं कि देखूं क्या सूरत है, अगर खतरा हुआ तो लौट आऊंगा। जब तक मैं नहीं लौटता तू यहीं मेरा इंतजार कर। नामावर बोला, मैं तेरे लालच से डरता हूं, तू खुद को कैद में डाल रहा है। मेरी बात सुन और इससे इम्तिहान से बाज आ। बाबू बोला, तुझे क्या काम है मुझसे? तू मेरा जामिन नहीं, मुझे किसी वकील या सरपरस्त की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं, अगर मैं लौट आया तो हम इकट्ठे चलेंगे, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो तू अपने काम की पैरवी करना। मैं जानता हूं कि मेरी निजात की सूरत क्या है। नामावर बोला, मुझे नहायत अफसोस है कि तूने मेरी नसीहत पर कान न धरा। बाबू बोला, तू बेकार में अफसोस कर रहा है। तू अपने आप को नसीहत कर कि इस कदर बेदस्तोपा और नालायक है कि दूसरों के लिए खत ले जा रहा है और खुद इस दाने से जो कुदरत ने सहरा में ला डाला है फायदा नहीं उठाता। बाबू ये कहकर दाने की तलब में उड़ा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई रस्सी का एक गोला, मेख और इस तरह की कई चीजें पड़ी हैं और कुछ दाना भी मौजूद है। उसने रस्सी से पूछा, तू कौन है? रस्सी बोली, मैं खुदा के बंदों में से एक हूं और मैंने इस कदर इबादत और रियाजत की है कि बेहद लागर हो गई हूं। उसने मजीद पूछा, ये कील और मेख किस लिए है? रस्सी बोली, कुछ नहीं, मैंने अपने आप को इससे बांधा है कि मुझे हवा ना ले उड़े। बाबू बोला, और ये सब्जा कहाँ से आया? रस्सी बोली, मैंने इसे काश्त किया है ताकि इस पर दाना आए और परिंदे इसे खाएं और मेरे लिए दुआ करें। बाबू बोला, बहुत खूब, मैं भी तेरे लिए दुआ करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा और दाना खाना शुरू कर दिया। अभी चंद दाने ही उसके हलक से नीचे उतरे होंगे कि जाल सुकड़ा और उसे कैद कर लिया। शिकारी भी सामने आ गया ताकि उसे पकड़ ले। बाबू बोला, मैं ना समझ पाया और दोस्त की नसीहत पर कान ना धरा और दाने के लालच में कैद हो गया। अब तू खुदा की रजा की खातिर मुझ पर रहम कर और मुझे रहा कर दे। शिकारी बोला, सब ऐसी ही बातें किया करते हैं। कौन सा परिंदा है जो जाने बूझे जाल में गिरफ्तार हो? हाँ, मैं शिकारी हूँ और मेरा काम परिंदे पकड़ना है। अगर तेरी ख्वाहिश थी कि आज़ाद रहे तो ज़रूरी था कि शुरू ही से अपने पे रहम करता
اور جب تو نے دانا اور سبزہ دیکھا تھا اپنے انجام کی فکر بھی کر لیتا۔ اپنے اس ساتھی کو دیکھ کہ شاخ پر بیٹھا ہے، دانا اس نے بھی دیکھا تھا مگر وہ تیری طرح احمق نہیں تھا۔ جب نامہ بر بابو کے لوٹنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے اڑنے کے لیے پر پھیلائے تاکہ وہ خط متعلقہ لوگوں تک پہنچائے۔ آخر پر یہی کہوں گا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ہماری اشرافیہ اور حکمرانوں کا حال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔